हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की नई बुक है सारंगी, उसका पाठ 13 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 13 पढ़ने वाले हैं, और जो कि एक कहानी है। और एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ से जो आपका शुरू हो रहा है पाठ 13, यहाँ से आपकी इकाई 3 भी शुरू हो जाती है, हरी भरी धरती। ठीक है, तो ये इकाई 3 यहाँ से शुरू हो जाती है और इकाई 3 में पाठ 13 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेसन 13 पढ़ने वाले हैं। सुने कहानी, ये लिखा हुआ है, तो ये एक कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर करेंगे। इस कहानी का टाइटल है तालाब, या कह सकते हैं इस कहानी का शीर्षक है तालाब। ठीक है, पढ़ते हैं पहले इसको। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केंचुए, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। ठीक है, मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। ठीक है, यानी मच्छर की तरह उड़ने वाले। ठीक है, तितलियाँ, गिलहरी, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। ठीक है, तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। ठीक है, यानी कह रहा है कि थोड़े दिन बाद ये सारे लोग जो है तालाब छोड़कर चले जाएंगे, तो तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। ठीक है, इसे लिखा था शशि सबलोक ने। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है शशि सबलोक। आगे देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर। ठीक है, क्या आप जानते हैं। ठीक है, नंबर 1, फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं। ठीक है, ये है फाख्ता, यहाँ देख सकते हैं यही है फाख्ता। ठीक है, अच्छा नंबर 2, किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं, ये किंगफिशर हैं। ठीक है, इनकी चोंच ये जो है बहुत लंबी होती है, मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। बातचीत के लिए नंबर 1, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते हैं। क्योंकि तालाब की जो आकृति है वो छोटी है, तालाब का जो साइज है, तालाब की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कम है, इसलिए इसे छोटा तालाब कहते हैं। नंबर 2, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। इस तालाब में लगभग सारे ही जीव मौजूद हैं। कहानी आपने पढ़ी हमारे साथ, आप उसको रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद आप लिख लेंगे। नंबर 3, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। ठीक है, आगे नंबर 4, तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों। ठीक है, तालाब अगर किसी को याद करेगा तो किसे याद करेगा और क्यों याद करेगा, ये आपको बताना है। नंबर 5, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाक्य है ना, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सा हो सकता है कि मच्छर जैसे उड़ने वाले। ठीक है, अच्छा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखना है नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर। नंबर 1, सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। जैसे ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, ये गलत है। ठीक है, हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है, नंबर 2, यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, कहानी गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में
लिखी गई है। नंबर 2, आप तालाब के पास होते तो क्या करते, लिखिए। ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि आप क्या करते तालाब के पास होते तो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो लाइंस हैं इसमें, ठीक है। श अक्षर की पहचान कीजिए और छ से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए, ठीक है। जैसे छ यहाँ लिखा हुआ ना, अच्छा, जैसे शब्द हैं पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा, ठीक है। तो इसको जो है ट्रेस करना है इसको, और इसको ट्रेस करने के बाद यहाँ आपको खुद से लिखना है इसको अगेन, ठीक है। आगे पहेली, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुँचने में उसकी सहायता कीजिए। ये चिड़िया है, इस चिड़िया को जो है उसके घोंसले तक जाना है, तो ये ऐसे 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 इधर से होते हुए कुछ और ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर आएगी और यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से सीधे अपने यहाँ घोंसले में पहुँच जाएगी, ठीक है। आगे शब्दों का खेल, ठीक है। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए, ठीक है। तो जीवों के जो नाम हैं उनके चित्र भी बने हुए हैं, तो उनके जो है चित्रों से उनको जोड़ दीजिए नामों को। तो ये सांप है, सांप को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कछुआ लिखा है, ये कछुआ यहाँ है, ठीक है। और कौवा है, तो कौवा जो है ये आगे आते हैं हम लोग, केंचुआ है, ये केंचुआ, तो केंचुआ ये रहा, ठीक है। सारस, सारस ये रहा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम और क्या है, जैसे मैना है, तो मैना ये बैठी हुई है ये, तो इससे जोड़ देंगे हम, ठीक है। कौवा है, इसको यहाँ जोड़ देंगे। फाख्ता, फाख्ता ये दिख रहा होगा आपको, ये है, ये हमने लगा दिया ये, ठीक है। एकदम फाख्ता जो है उसी की तरह दिखता है, कबूतर की तरह, ठीक है। किंगफिशर है, अब किंगफिशर यहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से खींचेंगे लाइन सीधी और ले जाएंगे किंगफिशर के पास, और किंगफिशर के पास ले जा करके मिला देंगे, ठीक है। ये किंगफिशर हो गया, ठीक है। आगे ये मछली लिखा है, तो मछली ये रही, मछली से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से खोजे जाने, क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है? उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम कर सकते हैं कि उसके आसपास गंदगी या जिसे कह सकते हैं अपने घर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको ना फेंकें तालाब के आसपास, ठीक है, जिससे वो साफ सुथरा रहेगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे भी रोकें कि वेस्ट मटेरियल ना फेंकें इसमें, ठीक है, जिससे वो साफ सुथरा रहेगा, ठीक है, तालाब। आगे देख लेते हैं चित्र और बातचीत, फूलों की दुनिया, ठीक है। ये फूलों की दुनिया है भाई, और इसको आपको देख के समझना है कि फूलों की दुनिया आखिरकार होती कैसी है, ठीक है। चलिए, इस तरह से ये जो आपका क्लास सेकंड का सारंगी बुक था और इसका पाठ 13 था, ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसके जो क्वेश्चन थे इसके हमने आंसर भी किए। ये कहानी थी, कहानी का टाइटल था तालाब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।